जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। बुध वक्री हो रहे हैं। हमने पहले कभी इसकी चर्चा नहीं की थी क्योंकि बुध वक्री अस्त मार्गी उदित वगैरह होना बार बार होता रहता है। बुध एक बहुत ही वल्नरेबल छोटे से राजकुमार हैं जो किसी ग्रह से प्रभावित हो जाते हैं। खैर, सूर्य से तो सभी प्रभावित होते हैं और बुधादित्य योग बनाते हुए भी बुध अस्त हो जाते हैं सूर्य के साथ। वक्री और मार्गी बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं और बड़ी जल्दी जल्दी उदित भी हो जाते हैं और साथ साथ में जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका असर देना शुरू कर देते हैं, उसी की तरह बन जाते हैं, खुद दब जाते हैं। लेकिन जब बुध फॉर्म में आते हैं तो बुध इंसान पर इतना बड़ा असर डालते हैं कि वो सपने में नहीं सोच सकता कि ये असर बुध का है। बुध क्या क्या कवर करते हैं पहले ये समझ लीजिए। बुध मतलब आपकी बुद्धि, आपका व्यवहारिक ज्ञान, आपकी व्यवहार कुशलता, आपकी चतुराई, आपकी समझदारी और साथ साथ में आप अगर मेंटली इल हैं तो अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, ओसीडी है, सिजोफ्रेनिया है या कोई अन्य बीमारियां हैं तो ये सब भी बुध और चंद्रमा से निगड़ित रहती हैं, शनि की वजह से होती हैं। याद रखें, ये सब बीमारियों में जैसे स्किन है, रीनल सिस्टम है, हाथ कान नाक गला है, आपके फेफड़े हैं, आपके सांस हैं, इन सब चीज़ों पर भी बुध का बहुत बड़ा आधिपत्य होता है। बुध का आपके व्यवसाय पर आधिपत्य होता है। बुध आपको या तो बहुत ऊंचाई पे ले जाता है या बहुत ही नीचे पटक देता है जहाँ पर आप लोनली डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे में बुध को एक नपुंसक ग्रह समझ के उसको गौण समझना, उसका ज़्यादा ध्यान नहीं करना गलत है। तो कई बार तो मैंने आप लोगों को बुध वक्री बुध अस्त का वीडियो नहीं दिया क्योंकि हर थोड़े दिन में मैं उसकी चर्चा करूं तो वो ठीक भी नहीं लगता। लेकिन इस बार बीच बीच में जैसे ग्रह बदलेंगे और बुध के साथ आएंगे तो उस हिसाब से बुध पर उसका भारी असर होने वाला है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, इसलिए कर रही हूँ चर्चा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि बुध हो रहे हैं वक्री 13 दिसंबर, यानी कि कल मैं थोड़ा सा लेट हूँ इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। और बुध वक्री हो रहे हैं 13 दिसंबर 2023 को। देव दीपावली है, मार्तव भैरंड उत्सव है, खंडोबा नवरात्र आरंभ है महाराष्ट्र में। और बुध जो धनु राशि में प्रवेश कर गए थे, बहुत अच्छी अवस्था में थे, बहुत अच्छा असर दे पा रहे थे, बहुत लोगों को राहतें दी थी, खासकर मिथुन लगन कन्या लगन वालों को। और साथ में बहुत सारी राहतें व्यवसाय के लिए, माइंड के लिए, तकलीफ़ों से दूर किया था। वो बुध अब वक्री चाल चलेंगे। अब आप पूछेंगे कि वक्री क्या होता है कामनी जी? तो वक्री मतलब स्लो चलना शुरू कर देता है। आसमान में ग्रह तो जो नीचे इधर से देखा जाता है तो ऐसे लगता है कि वो उल्टा जा रहा है, जैसे कोई दो ट्रेन आपस में चल रही होती है पटरी पर, तो जो हम बैठे होते हैं अगर सामने देखें तो हमको लगता है कि एक ट्रेन पीछे जा रही है। वो पीछे नहीं जाती है, एक्चुअली वो स्लो चलती है और आपकी ट्रेन फास्ट चलती है। इसी प्रकार बुध जो है वो जब स्लो होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि वो उल्टा चलते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, बस स्लो हो जाता है। और जब स्लो हो जाता है तो उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। एक व्यक्ति जब तेज़ी से कदम भरता है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो हमें भी नज़र आती है कि बड़ा ही ज़्यादा अपने आप में ये ग्रेसफुल इंसान है। और जैसे ही वो ढीला पड़ता है और उसकी चाल धीमी हो जाती है, हम कहते हैं क्या मरे हुए अंदाज में चल रहा है। तो उस तरीके से बुध जो वक्री होते हैं तो ये अंदाज जो है कमज़ोर वाला आपको नज़र आता है। ऐसे में हो क्या रहा है एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि 18 तारीख को, अभी तो 13 तारीख को बुध वक्री हो रहे हैं, 18 तारीख को अस्त भी हो जाएंगे क्योंकि सूर्य प्रवेश कर चुके होंगे धनु राशि में 16 तारीख को। और सूर्य की विसिनिटी में आकर वैसे तो बुध बुधादित्य योग बना देंगे धनु राशि में, लेकिन अस्त भी हो जाएंगे। वहीं पर 18 तारीख को बुध वक्री अवस्था में ही वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे वक्री चाल से। और हो क्या रहा है कि 27 तारीख को मंगल धनु में प्रवेश करने वाले थे। तो मैं आपको बधाई देती हूँ स्पेशली कि मंगल के चंगुल से तो बचे बुध थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि बुध जब वृश्चिक राशि में चले जाएंगे अपने से पीछे तो मंगल के साथ उनका हार्डली कुछ घंटों का साथ होगा
और मंगल धनु में रहेंगे और बुध वृश्चिक में चले जाएंगे। ये कुछ इस तरीके का ये हैपनिंग हो रही है, जैसे दुश्मन को आता देख एक बंदा मैदान छोड़ के भाग जाता है, उसी तरह बुध का ये हाल हो रहा है। खैर, यहाँ पर ऐसी बात इनको उपमा नहीं दी जा सकती। ये हैपनिंग है, एस्ट्रोनॉमिकल हैपनिंग है, एस्ट्रोलॉजिकल हैपनिंग है। तो मैं कामिनी खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में। और आप सबसे नम्र निवेदन है कि कृपया अभी सब्सक्राइब कर दीजिए पहले मेरा ये चैनल। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी, और साथ साथ बेल बटन भी दबा दीजिए, तो उससे भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, कामिनी खन्ना ने और क्या क्या कहा है। तो साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जिन लोगों को मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बुध के उपाय जो हैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। बुध के मेनली जो देवता होते हैं वो होते हैं कृष्ण भगवान या गणेश जी। तो अगर आप गणेश जी और कृष्ण की आराधना करते हैं तो आपको बुध के जो गलत असर है उसका आप पर असर कम होता है। वैसे तो जो भोगना होता है और जो होना होता है उसको आप चतुराई से ही टाल सकते हो। और लोग कहते हैं ना कि दशा चले 10 साल और चाल चले 40। तो जो व्यवहार होता है, जो ज्ञान होता है, वो कई तकलीफ़ों से ऊपर ले जाता है आपको, और फिर आपको ग्रह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर निवेदन करूँगी कि बुध वक्री हो रहे हैं, बुध के उपाय अगर कर सकते हैं तो कीजिए। बुध कारक हैं तो, और किन किन लोगों के लिए कारक हैं बुध मैं अभी बता दूं आप लोगों को, ताकि ये भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मकर और कुंभ राशि वालों के लिए कारक हैं। अन्य कौन कौन सी राशि रह गई जिनके लिए बहुत बड़े कारक नहीं बनते, फिर भी असर तो रहता है उनका बड़ा ज़बरदस्त हर एक की कुंडली में? तो मेष राशि, कर्क राशि और इस वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। तो इनके लिए अलग अलग भावों के कारक हैं। ऐसा ना समझिएगा कि इन पर असर नहीं डालते, इन पर भी असर डालते हैं। कई सारे मंत्र जो मेरा दूसरा चैनल है कामिनी खन्ना म्यूज़िक, उसके अंदर मैंने जो जो मंत्र जाप के वीडियोस किए हुए हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, गणेश जी और साथ में कृष्ण के मंत्रों का। तो वो भी एक उपाय के रूप में आप अपने घर में लगा सकते हैं, सुन सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं या जाप कर सकते हैं। चलिए, बुध के उपाय तो मैं आपको दूंगी ही, साथ साथ में मैं आपको अब मेष से लेकर मीन राशि के लिए बता दूं संक्षेप में कि कैसे असर देंगे बुध वक्री होकर। इन दिनों बुध जो हैं वो धनु राशि में चल रहे हैं, और बुध किसके कहाँ के स्वामी होते हैं ये भी बताती हूँ। मेष राशि, आपके पराक्रम और आपके श्रेष्ठ भाव के स्वामी भाग्य में बैठे थे, तो उत्साह में बहुत वृद्धि थी, थोड़ी कमी होगी। अभी कामकाज में तेजी थी, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। और विरोधी जो बहुत ज़्यादा आपके सक्रिय हुए थे, लेकिन बल आ गया था उनको, वो कमज़ोर हो जाएंगे, ये एक अच्छी न्यूज़ है। और लोन्स वोन्स चुकाने की चिंता होगी तो वो चुका दीजिए। कामकाज अगर ज़ोर ज़ार से नहीं चल रहा या बड़े भाई बहनों से तकरार वगैरह है तो उसको ज़रा संभल के हैंडल कीजिए। और साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखिए, कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सब संभल के कीजिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, बुध आपके द्वितीय भाव और आपके पंचम भाव के कारक हैं और जाकर बैठे अष्टम में। तो वहाँ वक्री हो गए तो स्किन और फेफड़े और हाथ, कान, नाक, गला वगैरह से रिलेटेड परेशानियों से बचिएगा। ये भी याद रखें कि व्यावसायिक तौर पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मित्रों के साथ अनबन नहीं होनी चाहिए, और धन का भी संचित होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। परिवार के साथ बना के रखिएगा, बच्चों के साथ बना के रखिएगा। अध्ययन विद्या पढ़ाई में, आपके कामकाज के क्षेत्रों में आप ज़रा ध्यान दीजिए। आप बुध के उपाय कीजिए और जाप भी कीजिए। मिथुन राशि, आपके तो लग्नेश हैं बुध, आपके सन्मुख बैठे थे, अच्छा था, आपको बल था, हिम्मत थी, हौसला था। जरा वक्री हुए तो मन टूटा है,
थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन कुछ खास नहीं कि आप बहुत ज़्यादा घर में सुखों की कमी हो गई थी आपको, तो अब हो ठीक होगी। भले ही आप ये समझ लीजिए कि आपकी चतुराई से ही सब चलता है, आपकी होशियारी और व्यवहार कुशलता से, तो उसको कायम रखिए। वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ बिल्कुल अनबन मत करिए और माता पक्ष की भी तबीयत का ध्यान रखें। कर्क राशि, आपके लिए आपके द्वादश भाव और आपके तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। एक तो विदेश रिलेटेड काम, विद इन इंडिया काम, जहाँ भी यात्रा के लिए जाएं संभल के जाएं, कोई गलत डिसीजन ना लें कामकाज से रिलेटेड, और आप विरोधियों से सावधान रहें। ये भी याद रखें कि आपके जब बुध कमज़ोर होते हैं ना, तो आप बेहतर अवस्था में आते हैं, इसलिए आपके लिए ख़राब नहीं है बुध का वक्री होना। आप आश्वस्त रहें, आप यात्राओं में सिर्फ खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं और अपना पैसा बचा के रखें, ओवर खर्चा ना करें, प्रेमी से संबंध अच्छे बना के रखें, और साथ साथ आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी। सिंह राशि, आपके लिए आपका पैसा है बुध, आपका लाभ है, आपका धन भाव है, तो दोनों को संभाल के रखना है। आते हुए धन को मना नहीं करना है, और साथ साथ परिवार से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका भी ध्यान रखना है। याद रखें, बोलने चालने का आपका भाव ठीक होना चाहिए, आपके डिसीजन गलत नहीं होने चाहिए। पैसा तो आएगा बुद्धिमानी से अगर व्यवहार कुशलता रहे, और बुध के उपाय आप निरंतर कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। कन्या राशि, आपके लग्नेश हैं, आपके दशमेश हैं, कुछ काम रुक गए थे तो वो अब थोड़ा सा रिड के ही चलेंगे, थोड़े दिन संभालना पड़ेगा आपको, और बाद में तो बुध वृश्चिक में चले जाएंगे तो फिर आपके लिए अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है, स्थान बली रहेंगे। याद रखें, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आप माता पक्ष के साथ करने, तो उनकी तबीयत का ध्यान रखिएगा। और घर की व्यवस्था का, कोई वाहन प्रॉपर्टी अभी ना खरीदें, अपना व्यवसाय ध्यान से करें, और स्वास्थ्य से रिलेटेड डिसीजन अभी ना लें। अपनी पर्सनालिटी, आपका सोना जागना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक वगैरह बराबर करें। तुला राशि, आपके लिए आपके भाग्येश हैं और आपके द्वादशेश हैं। जो कमाया है उसको धनाधन खर्चा ना करें, थक ना जाएं, बेचैनी ना हो, यात्रा में दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं, और अगर आपको किसी भी प्रकार की बेचैनी होती है तो आप कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन दोनों का ही ध्यान रखना है आपको, और साथ साथ आपको अपने प्रेम संबंधों से जो बेचैनी है उसका भी ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके अष्टमेश हैं, लाभेश हैं, और जाकर बैठे द्वितीय भाव में, तो कुटुंब पर अंधाधुंध खर्चा नहीं करना है। तबीयत तो ठीक है थी, हो रही थी और पहले से थी, व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था, उसका ध्यान रखें कि वो अच्छा चलता रहे, दोबारा उसमें कमी ना आए। और केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों के लिए धन निकाले ना, अभी पैसे को दबा के रखें और संचित धन खराब ना करें। धनु राशि, आपके लिए लग्न में बैठकर बुध आपको काफ़ी चालना दे रहे थे कामकाज के लिए, विवाहित जीवन के लिए, शादी के लिए, तो अच्छी बात है। आप अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखिएगा, और अपनी भी थोड़ा ज़ुकाम सर्दी वगैरह से रिलेटेड, कोई त्वचा से रिलेटेड कोई समस्या है उसका ध्यान रखिएगा। आप बुध के उपाय नहीं कर सकते, लेकिन गणेश जी की आराधना आपको बहुत सुहाएगी। मकर राशि, कुछ काम थे जो आप चाहते थे कि आपके इमीडिएट फटाफट बन जाएं विदेशों में, तो अभी तो वैसे द्वादश में बुध नीच का हो जाता है, तो वेट कीजिए वृश्चिक में आने का उसके, तब तक आप थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करिए, प्रेम संबंध खराब ना करिए, कुछ काम आपके विरोधी सक्रिय होकर खराब ना करें, लोन्स वगैरह लेने में दिक्कतें ना करें, तो थोड़ा आप लोन्स वगैरह को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। और प्रेम संबंधों में ज़रा सजगता बरतें, जो कामकाज ऑफर हो रहे हैं, निकलना है यात्राओं पर तो ज़रूर करें, अवश्य करें, मना ना करें। कुंभ राशि, आपके अष्टमेश हैं, आपके पंचमेश हैं, आपकी मानसिक बुद्धि और आपकी मानसिक अवस्था और आपका शरीर दोनों के स्वामी बनते हैं। तो आपको करना क्या है, आप ऐसा काम करें जिससे आपके शरीर और आपका मानसिक बल दोनों बना रहें। तो आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन निरंतर करते रहें, और आप ये भी करें कि आपके कुछ काम ऐसे जो व्यवसाय के बढ़ाने वगैरह थे आपको, तो उसमें ज़रा सजगता रखें, उसमें केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, और बेकार में आता धन रुके ना, इसका भी ध्यान रखना है आपको। बच्चों के साथ अनबन नहीं करनी, अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हरी चीज़ें खाएं, बुध के उपाय करें, हरे कृष्णा के जाप करें। मीन राशि, आपके लिए देखिए बढ़िया
बात है कि बुध वक्री तो हुए, लेकिन बुध जो हैं वो आपके चतुर्थेश हैं और सप्तमेश हैं। तो माता और पत्नी दोनों की तबीयत का ध्यान रखना है, भले पति हो। और आपके कामकाज में कोई बाधा नहीं आएगी। वैसे आपके कामकाज बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और आपके कामकाज पर गुरु की दृष्टि है इन दिनों। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको कि आप कोई भी डिसीजन जो लेंगे ना, वो वल्नरेबल होकर मत लीजिएगा कामकाज के लिए। और बुध वक्री हुए तो थोड़ा संभल के, पिता से सहयोग करते हुए, माता पक्ष की और पत्नी या पति पक्ष की तबीयत का ध्यान रखते हुए, उनके विचारों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको कि कैसे बुध वक्री होकर असर डालते हैं आप सभी पर। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।